श्रीमती भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो भजन क्रिया है उसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही भजन आरंभ किया ऐसे सिद्धि हो जाएगा, ये बात नहीं है। इसके बीच में कई दशाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके बारे में यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, सब ने अलग अलग जगह पर हम लोगों को श्री रूप गोस्वामी पाद ने हमें उपदेश प्रदान किया। बड़ी अद्भुत विचार है। मैं सोच रहा था ये सब पढ़ते हुए कि परमाराध्य गुरुदेव की अतिशय कृपा, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं काशी के अंदर उस सभा में कि मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने ये मंत्र दिया और बोला इसी मंत्र का तुम जाप करो। उसी मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं सोच रहा था कि परमाराध्य श्री गुरुदेव की ऐसी अतिशय अनुकंपा, एक अतिशय कृपा, जहाँ पर गुरुदेव ने भी भगवान के नाम के ऊपर ही जोर दिया और उसके बाद ये शिक्षा दिया कि नाम का आश्रय लेने पर, नाम प्रभु का कृपा होने पर सहजता के साथ नहीं है तो उपनिषद के अनुसार जैसे सुना जाता है, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेदया बहुना श्रुतेन। बहुत श्रवण करने के बाद भी, बहुत प्रकार के वक्तव्यों को देने के बाद भी, बहुत बुद्धि को चलाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से हम लोग कभी भी उस परम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो साधन भक्ति के अंतर्गत एक साधक के जीवन में जो जो अवस्थाएं आते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में बतलाया गया यहाँ पर। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि उत्साहमयी साधना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते साधकों के अंदर उत्साह का भाव शिथिल होता हुआ दिखाई भी देता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि देखो उत्साहमयी क्या होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है, उत्साहमयी साधना की बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उत्साहमयी साधन ही निश्चित जो भाव है हमारे अंदर लेकर के आता है। वो उत्साह से ही साधुओं के अनुगत में रहकर साधु संग करते हुए हम लोग उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। यही विशेषता है। तो इसलिए कभी वो उत्साह शिथिल ना हो, उसका हमें ध्यान रखना होगा।
कई बार एक साधक अपनी साधना क्रम में उत्साह के साथ में लगता है, उसके उत्साह के अनुरूप जब उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवान अमृतमय है, भगवान रसमयी है। जो लोग भगवान के तरफ उन्मुख होते हैं वो लोग सुनिश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अनुभव नहीं करते, ये विशेषता है। वो लोग अनुभव करते हैं क्योंकि ये भक्ति की विशेषता है, ये लोग भगवान की विशेषता है। जो नीरस वस्तु है उनके प्रति आकृष्ट हुआ व्यक्ति, उनका पीछे चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उदासीनता को अनुभव करता है, लेकिन बद्ध अवस्था में होने के कारण उस उदासीनता के बीच में भी, उस नीरसता के बीच में भी रस को खोजने का प्रयास कर रहा होता है। ये बद्ध जीव का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान है वो रसमयी है, आनंदमयी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कृष्ण उन्मुख होने की चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से उसको कि रस का अनुभूति, वो आनंद का अनुभूति, भगवान के उपस्थिति का अनुभूति उसको होता रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जब ये होने लगता है तो उसको उत्साह में उसका उत्साह वर्धित होता रहता है, उसको और उत्साह आता है और प्रेरणा मिलती है। लेकिन दैव मायावश, अपने संस्कारों के वश, जब कभी किसी साधक को वो रसानुभूति नहीं होता है या थोड़ा सा शिथिलता का भाव आता है, तब वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये अवस्था को यहाँ पर बताया घन तरल, मतलब घनीभूत अवस्था या फिर पतला अवस्था, जैसे तरल अवस्था, ऐसा। अभी बोलते हैं और एक अवस्था आता है इस साधना के अंदर, साधना पद पे, वो क्या है? व्यूढ़ विकल्प का। ये व्यूढ़ विकल्प भी बड़ा ही अद्भुत होता है, जहाँ पर व्यक्ति अनिश्चित अवस्था में रहने के कारण, मतलब उसका पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में, साधु संग में मन को संलग्न नहीं कर पाने के कारण उसके अंदर कई तरह के संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं जब भजन तो कर रहा है लेकिन समर्पित तो नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, साधना कर रहा है, समर्पित हो नहीं हुआ, इसलिए उसके अंदर कई तरह के जो संकल्प विकल्प इत्यादि उठते हैं, वही व्यूढ़ विकल्प होता है। जैसे व्यक्ति सोचता है, किसी से पूछो भजन क्यों नहीं करें, थोड़ा सा काम है दुनिया का, ये पूरा हो जाए, वहाँ जाना पड़ता है, प्याज खाना पड़ता है। या फिर कभी ऐसा सोचता है ये सब किस लिए करना है, भजन ही तो करना है, सब छोड़ के मैं भजन ही कर लूँगा। घर छोड़ के साधु बन के भजन करने से अच्छा होगा, या घर रह के शादी करके भजन करने से अच्छा होगा। इस तरह की जो कभी संकल्प और विकल्प जो चल रहे होते हैं, या तो मैं नौकरी करके इतना पैसा मैं कमा लूँ, उसके बाद में जा कर के वृंदावन में इधर उधर रह के कहीं घर लेके वहाँ रह के भजन करूँगा। इस तरह के जितने भी विचार जो आते हैं, ये सब व्यूढ़ विकल्प है।
और कई बार जब वृंदावन से आए हुए साधुओं को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, फिर उन लोगों को देखने के बाद अपने ऊपर उसको डाल के देखने का कोशिश करता है। वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन जाऊंगा, राधा कुंड जाऊंगा, वहाँ कहीं रह लूँगा, या ये सब झंझटों में ना पड़ते हुए क्या मधुकरी 2 रोटी मांग के खा लो और दिन निकाल लो। इस तरीके के जितने भी संकल्प विकल्प जो अंदर आते हैं वही सब व्यूढ़ विकल्प होता है। हरिनाम पकड़ने के बाद ये भी आता है, लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाता। कारण उसका यही है क्योंकि उसका जो साधना अनिष्ठिता है, मतलब निष्ठा के साथ युक्त नहीं है, उसमें निष्ठा का अभाव है। तो इसीलिए बोलते वो कहाँ से आता है, वो जो निष्ठिता भक्ति, वो निष्ठा कहाँ से आता है? बोलते हैं साधु संग में रहकर साधुओं के द्वारा उपदिष्ट उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के आता है, अन्यथा वो नहीं आता, वो नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहाँ पर समर्पण के अभाव वाली जो दशा, उसमें इस तरह के कई संकल्प उसके अंदर आ जाते हैं। कई बार लगता है ये स्त्री पुत्र इत्यादि सब तो माया है, मोह है, धन परिवार सब कुछ तो मोह माया है, इसको क्या छोड़ दूं? छोड़ देने से मेरा मन स्थिर होगा। अगर मैं संसार के अंदर रहूँगा, संसार की चीज़ों को पकड़ के रखूँगा, तो फिर संसार में मेरा आवेश हो जाएगा। होने से इससे बाहर निकल के भजन करूं, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। कई तरह से उनका दिमाग चल रहा होता है। बोलते इसी को व्यूढ़ विकल्प कहते हैं। यहाँ तक कि व्यूढ़ विकल्प में ये भी आता है, क्या बोलते हैं, जो भक्ति के 9 अंग बताए गए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन आत्मनिवेदन आदि जितने भी भक्ति के अंग बतलाए गए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साधक उसके अंदर भी कभी सोचता है कि श्रवण सबसे श्रेष्ठ है इसलिए श्रवण किया करूँगा, कभी सोचते हैं कि कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति का अंग है इसलिए मैं कीर्तन किया करूँगा, कभी लगता नहीं मैं तो जाप किया करूँगा, कभी लगता है कि नहीं नहीं मुझे ठाकुर जी का पूजा करना चाहिए, मैं अर्चन किया करूँगा। इस तरीका से उसके अंदर भी कई बार द्वंद्व चल रहा होता है, संकल्प विकल्प का भाव चल रहा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कई बार अम्बरीश महाराज की कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अम्बरीश महाराज ने तमाम भक्ति के अंगों का पालन किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर हर चीज़ को कृष्ण उन्मुख किया। जब ये बात सुनते हैं फिर ऐसा लगता है कि नहीं अम्बरीश महाराज की तरह भजन करना चाहिए, ये विशेषता है। बोलते हैं इस प्रकार के जितने भी संकल्प विकल्प भाव आते हैं भजन क्रिया के अंदर, वो सब के सब व्यूढ़ विकल्प ही माना गया है। एक साधक के अंदर ये आता है और ये उसको स्थिर नहीं रहने देता, वो उसको स्थिर नहीं रहने देता। वो बेचारा फिर साधना के अंदर दृढ़ नहीं हो पाता है, वो बड़ा ही कठिन होता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो अनिश्चित अवस्था में निष्ठा में स्थित नहीं है। एक निष्ठावान व्यक्ति श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा या संसार करेगा, गृह त्याग करेगा, कुछ भी करेगा, उसका भजन डिस्टर्ब नहीं होता, उसका भजन विचलित नहीं होता, उसका भजन स्थिर रहता है, बिल्कुल बराबर चलता है, क्योंकि वो निष्ठा वाली स्थिति में वो शरणागत है। साधु वाणी के ऊपर, साधु मुख वाणी के ऊपर शरणागत है, गुरुवाणी के ऊपर शरणागत है। उनके ही अनुगत्य में रहकर, उनके उपदेश दिए गए
विचारों को लेकर साधना कर रहा है वो, इसीलिए वो विचलित नहीं होता। उसको जिस हिसाब से नियुक्त किया जाता है, जिस साधना में नियुक्त किया जाता है, वो उसी के अंदर दृढ़ता के साथ रह के भक्ति को पालन कर रहा होता है। उसके अंदर ये सारे विकल्प वगैरह नहीं होते। उसके आगे की बात यहाँ बताते हैं, विषयी संग्रह। विषयी संग्रह मतलब क्या है? विषयों के साथ में लड़ाई, बोलते हैं युद्ध। संग्रह मतलब है युद्ध, युद्ध करना। किसके साथ? विषयों के साथ। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ये भक्ति के लिए हानिकारक है, ये भक्ति के लिए बाधा है, साधना के लिए बाधा है, ये नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए वो उन वस्तुओं का परित्याग करते हुए, उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखते हुए साधन करने का प्रयास। कई बार उनके ऊपर जीत भी प्राप्त हो जाता है और कई बार उनके सामने पराजय भी हो जाता है, हार भी जाता है। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषयों के साथ युद्ध होने के कारण भजन क्रिया की इस अवस्था को विषय संग्रह कहते हैं। विषय के साथ युद्ध क्यों होता है? क्योंकि परमार्थ में अगर जाना है, भगवान के चरणों में पहुंचना है, तो विषयों को त्यागना है। तो विषयों को त्यागना है तो फिर उस त्याग के पथ पे युद्ध होता ही होता है। विशेषता ये है कि ये जो विषयों के साथ युद्ध जो है वो किस लिए हो रहा है? एक तरफ विषय, एक तरफ हम नहीं हैं, हम ही हैं, अपने आप से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने एक विशेषता बतलाया कि तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर, जब तुम पे जो विषयों ने आक्रमण किया है, उनको तुम दिशा परिवर्तित कर दो, कि उनका विक्टिम तुम मत बनो, उनकी दिशा बदल दो। जब विषयों का दिशा को भगवान की तरफ कर देते हैं, वही विषय हमारे परम बंधु भी हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते, क्या बोलते हैं, मेरा क्या स्थिति है, विषय भूलिया अंध होइनो दीवानिशी। दिन रात में अंधा हो गया ये विषयों के द्वारा। और क्या बोलते आता है, इनको ना मैं छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं इन्हें जीत पा रहा हूँ। विषय के साथ जब व्यक्ति युद्ध करता है, ये विशेषता है, उसको लग रहा है कि मैं शायद युद्ध जीत लूँगा। क्यों? क्योंकि वो साधु संग को गुरुत्व नहीं दे रहा है। लेकिन जो साधु संग में रहने वाला व्यक्ति, साधु उन्मुखी व्यक्ति, उसको इस बात का समझ रहता है कि वास्तविकता में मैं ना तो इनको जय कर सकता हूँ, इनके साथ युद्ध करके जय कब होता है? जब जूझना होता है। मैं तो इनके साथ जूझ कर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इनको छोड़ सकता। तो मेरे लिए सहारा क्या, उपाय क्या है? वो बोलते साधु कृपा बिना यार नहीं को उपाय। महत कृपा के बिना मेरा कोई उपाय नहीं, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं। महत व्यक्ति क्या करेगा? अपने उपदेशों से, अपनी कृपा से, उनके कृपा उनके उपदेशों के माध्यम से आता है। उनके उपदेश के अंदर भगवान का ऊर्जा रहता है। इसलिए बोला सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेद। उन महज्जनों के पास जाके मेरे वीर्यवती कथा की चर्चा करो तुम। और उन्हीं के कृपा से वो कैसे आता है? वो कोई वस्तु थोड़ा होता है। शब्द को उनके हृदय में बैठा हुआ गोविंद अपनी ऊर्जा के साथ में बाहर भेजते हैं।
इसलिए महाजनों के मुख से निकला हुआ उस दिव्य वाणी जब हम लोग श्रवण करते हैं, वो हमारे वृत्तियों को शोधन करते हुए उसको सुधार कर हम लोगों को इस लायक बना देता है जहाँ पर विषय हम लोगों को संस्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो हमें उद्विग्न नहीं कर सकते। यद्यपि विषय बड़ा भयंकर है, लेकिन वही विषय उनका बंधु हो जाते हैं एक तरह से। क्यों? वो कृष्ण में नियोजित हो गया। कोई चीज को छोड़ना कठिन है, उसको दिशा देना ज्यादा आसान है। इसलिए संग्राम वो है, युद्ध कर रहा है, उस युद्ध की अवस्था जो है जहां पर कभी कभी उसको जीत अनुभव होता है, देखो मैं तो जीत गया, कभी लगता है कि नहीं मैं तो हार गया, मैं तो इनके सामने तो मैं तो गिर गया, मैं तो मेरा बस का नहीं है। और भी एक अवस्था आता है, उसको कहते हैं, क्या है वो? नियमाक्षमा। एक क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। जो विषयों के साथ युद्ध करने की दशा में विषय भोगों का त्याग करने का संकल्प करके भी यथा समय में विषयों का त्याग करने में समर्थ नहीं होते, और नियमाक्षम दशा में भक्ति और भजन के उत्कर्ष साधन करने के लिए, नियम पालन के लिए प्रयत्न करके भी होता क्या है, जैसे मैं इन विषयों को ग्रहण नहीं करूँगा, सोच लिया कि आज से हम चाय नहीं पिएगा, ठीक है जी, आज से हम प्याज नहीं खाएगा, ठीक है। अब जब मौका आता है, नहीं खा रहा है, चल रहा है, लेकिन जैसे ही समय आया किसी ने थोड़ा सा, नहीं कभी कभी चलता है, थोड़ा खा लो, ट्रेन में तुम्हें खाने को कहाँ मिलेगा, विमान में कहाँ खाने को मिलेगा, जो देते हैं जो चीज़ है उसको खा लो, कुछ नहीं होता, क्या है। उस समय जो विचलित अवस्था आता है, बोलते यही नियमाक्षमा है। कई साल पहले, तब तो हमारा ये 2001 की बात है, मैं और हमारा एक गुरु भाई हम अहोबिलम गए थे, नरसिंह देव का स्थान। वहाँ ऊपर चले गए, पहाड़ों के ऊपर, कुछ भी वहाँ खाने को है नहीं, भूख लग रहा है, ऊपर से एकादशी था, भूख भी लग रहा है, और उस दिन स्वाति नक्षत्र भी पड़ गया। तो जब स्वाति नक्षत्र आता है, मंगलवार और शनिवार ऐसा कुछ होता है, तो अहोबिलम में वो जो नवनरसिंह है जहाँ पर, वहाँ विशेष पूजा होता है। तो इसलिए नहीं है तो उस पहाड़ के ऊपर अभी तो पूजा होने लगा। 2001 में वो नव विग्रह ऐसे ही रहते थे, वहाँ पर चारों तरफ कोई घेरा पुजारी कुछ होता नहीं था, गाइड लेके जाता था, विग्रह सामने रहता था, जिसको जो करना है आरती वारती या नारियल नूरियल कुछ भी रख रुक के प्रणाम करके आ जाता था। चढ़ने का भी रास्ता इतना बढ़िया नहीं था। तो पुजारी लोग क्या करते हैं, स्वाति नक्षत्र के तिथि पे जब पूजा करने के लिए जाते हैं, वो लोग बढ़िया सा भोग बना के लेके जाते हैं, फिर वापस आते टाइम पूरा उठा के लाते नहीं है, क्योंकि चढ़ना बड़ा मुश्किल, उतरना बड़ा मुश्किल, रास्ता नहीं, वही छोड़ देते हैं, बंदर बुंदर खा लेता है। अब उस दिन हम लोग पहुंच गए हम लोग एक नरसिंह देव के स्थान पे पहुंच गए। वहाँ पे पुजारी लोग पहुँचे, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, हलवा बना के लेके आए, एकदम घी, केसर और पूरे काजू वाजू सब डाल के, मतलब इतना रिच हलवा मैंने कभी नहीं खाया।
वो जो घी में हलवा भास रहा है पूरा, ऐसा बर्तन के साथ चिपक नहीं रहा, वो घी में ऐसे से तैर रहा है हलवा। इतना घी डाला और केसर 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 था, ओरिजिनल केसर, एकदम ऑरेंज कलर में। वो भोग लगा दिया उन्होंने वहाँ, जैसे करते हैं ठाकुर जी को पूजा सब करके। अब नीचे तो लेके जाना नहीं, जो सामने हम खड़े थे हमारे हाथ में थमा दिया। एकादशी के दिन भगवान का प्रसाद भी हो, अन्न ग्रहण करना निषेध है। मैं पहले आपको बता दूं, उस समय हम लोगों की इतनी समझ भी नहीं थी। आज का दिन होता तो असंभव था कि हम लोग खा भी लें, लेकिन 2001 की बात है, 19 साल पहले की बात है, समझ में नहीं था। हम अभी द्वंद्व में हैं, इतना दूर चल के आए हैं, अहोबिलम आए, बार बार नहीं आते, नरसिंह देव का स्थान है, ऊपर से स्वाति नक्षत्र है, विशेष तिथि है, और उसके बाद हमने तो मांगा नहीं, वो अपने आप दे दिया। बहुत सारे तर्क अंदर आ रहा है, फिर लगता है इतनी बढ़िया हलवा है कैसे छोड़ दे। फिर उसके बाद अपने आप चर्चा करके एक निर्णय पे पहुंचे कि भगवान के पास आते किस लिए, उनका कृपा लेने के लिए। जब वो कृपा कर रहे हैं तो उसको लेने में क्या संकोच, इसलिए बैठ के खा के आ गए। ये नियमाक्षम ही होता है, अज्ञानता के कारण, क्योंकि साधु संग ना होने के कारण इस चीज को नहीं समझ पाए। और जो व्यक्ति, ये तो हो गया भगवत प्रसाद की बात, जो व्यक्ति विषयों में आबद्ध होता है, विषयोन्मुखी होता है, और उसके बाद पहले प्रारंभिक अवस्था में विषयों को त्याग करता है, लेकिन ऐसे ही किसी ऐसी परिस्थिति में आकर उसके सामने हार मान जाता है, उसके सामने हार मान जाता है। बोलते हैं उसी अवस्था को नियमाक्षम कहा जाता है। कि एक नियम है, भजन को करने का एक नियम है, एक प्रणाली है, उसको स्वीकार करते हुए साधना कर रहा है। उसके बाद लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति, रिश्तेदार आए, जैसे अभी बलदेव पूर्णिमा है, बलदेव पूर्णिमा के दिन व्रत करने का नियम है बलदेव जी के कारण, उनका आविर्भाव तिथि के कारण, लेकिन वही दिन रक्षाबंधन होता है। नहीं, साल में एक दिन आता है, यद्यपि जानता है, समझता है, और फिर शाम को जब गुरुस्थान में आता है, मठ में आता है, उसको व्रत रहता है, लेकिन ऐ मौके पे वो चूक जाता है। बोलते यही नियमाक्षम है। निर्णय ले लेता है, मैं आज से 64 माला करूँगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन होता है, और उसके बाद ऐसी स्थिति आता है जहाँ पर उससे 48 ही हो पाता है या 32 ही हो पाता है, किसी दिन तो 16 ही हो पाता। इस तरीका से होता है। वो समय ऐसा आता है जहाँ पर वो अपने उस अवस्था को संरक्षित नहीं रख पाता, वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाता है। वही नियमाक्षम है। और एक व्यक्ति भजन कर रहा है, अच्छे सा भजन कर रहा है, भगवान उसको प्राप्त होने से पहले ही, भगवत प्राप्ति के पूर्व ही उसको, उसके जीवन के अंदर क्या होता है, ये सारी अवस्थाएं आ जाते हैं, उसको सिद्धियां, और उसके बाद जितने भी विषय सुख है, भोग इत्यादि सब कुछ उसको मिल जाते हैं, मुक्ति का सुख भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, साधना के अवस्था के अंदर ही मिल जाता है। तो क्या बोलते हैं, किंतु शुद्ध भक्त श्री कृष्ण की
प्रेम सेवा को छोड़कर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, सुख कुछ भी नहीं चाहते। ये विशेषता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो लोग भगवान के प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त किसी और चीज का अभिलाषा कभी भी नहीं करते हैं कि उनको भोग, उनको किसी भी प्रकार का सुख, उनको किसी प्रकार की सुविधा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम जन श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज इसी बात को हम लोगों के आगे बता रहे हैं, जो हम लोग शिक्षाष्टक के 4th श्लोक के व्याख्या में उन्होंने बता दिया। क्या बोलते हैं? किसी भी प्रकार की सिद्धि की कामना मैं नहीं करता, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे पशु बनाइए, पक्षी बनाइए, आदमी बनाइए, जो मर्जी बनाइए, आपकी मर्जी है। मैं ना ही विषय सुख चाहता हूँ, ना मैं किसी प्रकार का भोग चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता। तो क्या आपकी याचना है? और बोलते हैं आपकी भक्ति ही मेरा एकमात्र धन हो, आपके चरणों में ही मेरा रतिमति हो, इसके अतिरिक्त मैं और कोई भी चीज आपसे अभिलाषा ही नहीं करता। कोई भीतर चले जाच्छे, हाँ भीतर जावेन ना, हाँ हाँ तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब भक्ति लता का बीज गुरु कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसको जब हम लोग रोपण करते हैं और उसको श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करते हैं, उस समय बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आते हैं, कई तरह की चीज़ें वहाँ पे आते हैं। कई तरह की चीज़ें उस साधक के जीवन में आता है। वो क्या है? लाभ आता है, जागतिक लाभ आता है, प्रतिष्ठा आता है, मान सम्मान मिलता है, भोग मिलता है, कई सारी चीज़ें उस व्यक्ति को वहाँ आ रहे होते हैं, जिनको वास्तविकता में उपशाखा के रूप में गिना गया है। इसलिए बोलते हैं जब व्यक्ति जब उनको उपशाखा के रूप में कहा गया है, इसीलिए साधक को ये उपशाखाओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए, इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। जब व्यक्ति इनको बढ़ावा देता है तो फिर उसके जीवन में जो प्रबल अनर्थ सृष्टि होता है, मतलब वो भजन में आगे नहीं बढ़ पाता है, भजन में पतित हो जाता है, भजन उसका शिथिल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं वो क्या करता है, ऐसी चीज़ें जो भक्ति रूपी जो कल्पवृक्ष है, भक्ति रूपी जो कल्पवृक्ष है उसको वर्धित नहीं होने देता, भक्ति रूपी जो लता है उसको बढ़ने नहीं देता। वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं और भक्ति का जो बीज है वो वही छोटा सा रह जाता है। इसीलिए जिस पौधे को हम प्राधान्यता देना चाहते हैं, जिस बीज को हम प्राधान्यता देना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द पैदा होने वाले जितने भी
इस तरह के जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए ताकि वो बढ़े ना, ताकि वो बढ़े ना। इस उपशाखाओं को भक्ति सागर के तरंगों के रूप में वर्णन किया गया है। और ये जो भक्ति का जो सागर, भक्ति अतः सागर है, उस सागर के अंदर जो ये तरंग के रूप में वर्णन किया है इन उपशाखाओं को। अनिश्चित भजन दशा में साधक इन तरंगों में अपनी भजन क्रिया को अर्थात क्रीड़ा करते हुए देखता है। जैसे तरंगों के बीच में पड़ा हुआ आदमी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है, बोलते उसी प्रकार से जो भजन क्रिया के समय, जैसे समुद्र है, जब आप मध्य में प्रवेश करेंगे तो वो स्थिर रहता है, लेकिन जब वो किनारे पे आता है, जो तटस्थ अवस्था के अंदर रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे तरंग होते हैं। और वो तरंग इतने भयाक्रांत होते हैं, जो किनारे में बैठा हुआ व्यक्ति किनारे में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए वो तरंग अत्यंत भयावह होते हैं। अगर हम लोग चिंता करें तो आदमी समुद्र के अंदर जाने को डरता है, और अगर कोई व्यक्ति अंदर जाता भी है, वो तरंगों के लपेट में आके उछलता है, गिरता है, पड़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो व्यक्ति बीच में फिर प्रवेश कर जाता है, वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ये समुद्र की विशेषता है। तो बोलते हैं ये जितने भी उपशाखाएं हैं वो सब ऐसी भक्ति समुद्र के तरंग की तरह, इनको पार करके जो व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है, वो व्यक्ति बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात साधक लाभ पूजा प्रतिष्ठा से आनंद प्राप्त करता है। यह एक भक्ति विरोधी प्रबल अनर्थ है। जो लोग किनारे में रह के लहरों में गोते खा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो लोग तो आनंद ही ले रहे, वो अंदर जा ही नहीं रहा कि अंदर जाने से कितना प्रशांत है समुद्र, कितना गंभीर है समुद्र, उस चीज को वो अनुभव कर ही नहीं पा रहा है। यही बोलते हैं, इसी दशा को तरंग रंगिनी कहते हैं। इसीलिए सारी अवस्थाएं एक साधक के जीवन में आते होते हैं। इन सारी अवस्थाओं को साधक पार कैसे पाएगा, वो बता रहे हैं। साधुसंग में रहकर, साधुसंग में रहकर जब व्यक्ति साधना करेगा, तभी वो इन चीज़ों से आगे हो पाएगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।